बहन के अफेयर का खौफनाक अंजाम। बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाकर प्रेमी की हत्या। गिफ्ट बॉक्स में छुपाए गए चाकू, छेनी और चौपड़। आंख फोड़ी, गला काटा और बेरहमी से कट डाला खून। पटना पुलिस ने 36 घंटे में खोला सनसनीखेज राज। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इराक और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, जहां बहन के अफेयर का अंजाम उसकी ही प्रेम कहानी को खून से खत्म कर दिया गया। बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया गया प्रेमी, गिफ्ट बॉक्स में छिपाए गए चाकू, छेनी और चौपड़। पहले आंख फोड़ी, फिर गला काटा और बेरहमी से कट डाला हत्या। जी हाँ, एक कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन हकीकत में हुई है। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर खंदा में सोमवार की सुबह खेत से बरामद हुई मोहम्मद शाहजादा नाम के युवक की लाश। लाश की हालत देख हर कोई दहल गया, लेकिन 36 घंटे के भीतर पटना पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस का पूरा राज खोल डाला। जांच में सामने आया कि मामले में शामिल थे लड़की के 2 भाई और उसके 3 दोस्त। आरोपियों ने बर्थडे पार्टी का झांसा दिया, शहजादा का ई रिक्शा बुक करवाया और उसे सुनसान जगह पर ले गए। पुलिस के मुताबिक हत्या की पूरी प्लानिंग कई दिन पहले बनाई गई थी। हथियारों को कार्टन बॉक्स में गिफ्ट पैकिंग करवाई गई थी ताकि किसी को शक न हो। तारीख 18 अगस्त को पीड़ित शहजादा को ई रिक्शा पर बिठाकर पुनपुर सुरक्षा बांध के पास सुनसान इलाके में ले जाया गया। वहीं गिफ्ट बॉक्स खोला गया, निकाला गया चाकू, छेनी और धारदार चौपड़ और शुरू हुआ कातिलाना हमला। आंख फोड़ी गई, सिर पर तवातोड़ वार किया गया और आखिरकार गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि शव की हालत पहचानने लायक भी नहीं रही। इस घटना की जानकारी पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने दी। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को दीदारगंज थाना अंतर्गत प्रातः में सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतेहपुर और माधोपुर जो गांव हैं उनके बीच जो पुनपुन सुरक्षा बांध है, उसी के साइड में एक जो तालाब है, उसी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तुरंत जो है थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा घटनास्थल पे पहुंचा गया तथा घटनास्थल के निरीक्षण से पाया कि जो एक व्यक्ति हैं जिनका शव तालाब के अंदर औंधे मुंह गिरा हुआ है तथा साइड में एक जो है ई रिक्शा जो है खड़ा हुआ है। उसके पश्चात जो है बॉडी को तालाब से निकालने पे जो है उसके ऊपर धारदार जो है हथियार से गहरे जख्म किए हुए पाए गए। उसके पश्चात जो है आसपास के घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा जो है विस्तृत रूप से आसपास के एरिया की छानबीन किया गया, तो वहाँ पर जो है धारदार हथियार जिनसे जो फसल कटाई या फिर जो नारियल वगैरह काटने के लिए जो एकदम शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसी टाइप का जो है वहाँ से बरामद हुआ। साथ ही जो ऑटो रिक्शा है, जैसे मैंने बताया कि ई रिक्शा था, वो बरामद हुआ तथा जो है अभियुक्त का जो कई जगह पे वहीं पे गिरा हुआ खून भी बरामद हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि जो है मृतक को वहीं पे लाके जो है मारा गया है और उसके बाद शव को वहीं पे छोड़ के सुनसान समझ के उसके बाद वहां से चला गया। उसके बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा है एक इसमें विशेष टीम का गठन किया गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतवा 1 के नेतृत्व में। उसके बाद टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान इसमें किया गया तथा सर्वप्रथम जो अभियुक्त हैं, जो मृतक हैं, उसकी पहचान की गई। पहचान में क्रम में उनका जो नाम है मोहम्मद शहजादा निकला और जो चौक थाना के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 30 साल। वो ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। उसके पश्चात जो है उनके घर वालों से और अन्य से हम लोगों के द्वारा इस संबंध में छानबीन किया गया। तो उसके बाद जो है जो मृतक के मोबाइल और अन्य जो डिटेल है उनको भी साथ में खंगाला गया, तो उससे पाया कि जो मृतक है उनका किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। और उसके बाद जो है उस लीड के साथ हम लोगों ने काम किया और उसके बाद जो है हम लोगों ने पाया कि जो युवती है उसी के भाइयों के द्वारा मृतक को जो विगत रात्रि को एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जो है ई रिक्शा को हायर किया गया और फिर बाद में जो है उसको सुनसान जगह पे ले जाके, क्योंकि जो उस एरिया से एक उनमें से एक जो अभियुक्त हैं वो फेमिलियर थे, क्योंकि वो नियर बाय कॉलेज में ही स्टूडेंट थे। तो उसी में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कि उसी एरिया से ले जाते हैं, वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता और फिर बाद में
उनको एकदम बेरहमी से मल्टीपल जो है उनको पे अटैक किए गए और सभी के द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। उसके बाद जो है अभियुक्तों जो कुल 5 इसमें अभियुक्त जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जो है सगे भाई भी हैं। इसके पश्चात जो है अभियुक्तों की निशानदेही के ऊपर बाद में जो है जो ऑटो ई-रिक्शा था उसका अभियुक्तों के द्वारा जो है नंबर प्लेट जो होता है उसको तोड़ के, ताकि इसकी पहचान नहीं की जा सके, उसको फेंक दिया था, जिसको बाद में जो है इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनकी निशानदेही से बरामद किया गया। साथ ही जो एक अभियुक्त हैं उसको जब ये लोग उस मृतक पे अटैक कर रहे थे तो उसी दरमियान उनके ऊपर जो है उनको भी चोट लग गया उसी में, और उसको फिर जो है रात्रि में वो अपना इलाज भी करवाए थे, तो उसका भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी जो है उसको भी सीज किया गया है। साथ ही जो एक जो अभियुक्त हैं जो उसमें जब संघर्ष चल रहा था मृत्यु से पहले, तो उसी में जो है एक अभियुक्त का चश्मा भी जो है उसका टूट गया था, तो बाद में जो उसने बताया कि उसने उसको बाद में पास में झाड़ी में फेंक दिया था, तो उसको भी बरामद किया गया है। और साथ ही में जो अभियुक्तों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उस समय, क्योंकि जिस हिसाब से खून वहाँ बहा हुआ था, तो हम लोगों को लगा कि इसमें उसमें भी ब्लड स्टेन मिल सकते हैं, तो उसके बाद जो है उसको भी हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा पहना गया था उसको भी रिकवर किया गया है। और इस प्रकार जो घटना में संलिप्त जितने भी 5 अभियुक्त थे उनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जो इसमें जो अन्य ऑब्जेक्ट्स थे उनको भी सभी को रिकवर कर लिया गया, तथा जो ब्लड स्टेन से जो लिप्त क्लॉथ्स थे उनको, तथा ई रिक्शा का नंबर प्लेट और जो चश्मे का टुकड़ा है उसको भी हम लोगों के द्वारा बरामद कर लिया गया। की हत्या पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ी है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि मोहल्ले में जब भी शहजादा रिक्शा लेकर गुजरता, लोग बहन के अफेयर को लेकर ताना कसते थे। इसी अपमान और बदनामी की वजह से उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, सबकी पहचान होने के बाद पटना सिटी के हाजीगंज इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आगजनी की, सड़क जाम किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने घटनास्थल से कई धारदार हथियार बरामद किए, जिसमें छेनी, चौपर, चाकू और सलाई रिंच शामिल है। इसके अलावा मृतक का रिक्शा और हवाई चप्पल भी बरामद हुई। जांच टीम का मानना है कि हत्या बेहद योजनाबद्ध और पूरी तैयारी के साथ की गई थी। यानी साफ है कि बर्थडे पार्टी का गिफ्ट बॉक्स दरअसल मौत का पैकेट साबित हुआ। पटना की इस हत्या ने एक बार फिर रिश्तों और समाज के कटु सच को उजागर कर दिया है, जहां प्रेम प्रसंग की बदनामी का बोझ इतना भारी हो गया कि भाइयों ने अपनी बहन के प्यार को खून में बदल डाला। अब सवाल यह है कि क्या बदनामी और तानों का जवाब हत्या हो सकता है? क्या रिश्तों की आड़ में कानून हाथ में लेना जायज है? यह सनसनीखेज वारदात पूरे बिहार को झकझोर कर रखी है। आगे पुलिस की कार्रवाई क्या होती है और कितनी सख्ती से सजा दिलाई जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस जघन्य हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।